नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं एनडीए का दम। बिहार चुनाव से पहले एक तरफ जहां एनडीए को मजबूत करने पीएम मोदी अमित शाह बिहार की धरती पर उतरे, साथ ही विपक्ष पर तीखा प्रहार भी किया, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को कमजोर करने राहुल गांधी भी बिहार के बेगूसराय पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऐसा बयान दिया जो उनके पैर पर कुल्हाड़ी मारना साबित हो गया। तो वहीं तेजस्वी यादव भी नैया डुबाते हुए एक कदम उठा गए। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का आरा में भोजपुरी धमाका, साथ ही आरजेडी पर कसा कट्टा चोरी का तंज। गृह मंत्री अमित शाह की मुजफ्फरपुर में हुंकार, महागठबंधन को जंगल राज की दिलाई याद, साथ ही मोदी नीतीश जोड़ी को बताया अजय। राहुल गांधी का बेगूसराय में विवादित बयान, पीएम मोदी पर उछाला तंज, कहा सीट जितवा दो तो मोदी जी डांस करने लगेंगे। चुनाव प्रचार के बीच तेजस्वी का बड़ा खेल, हताशा में एनडीए प्रत्याशी को दिया बड़े पद का ऑफर। चुनावी माहौल के बीच बाबा रामदेव की एनडीए को लेकर भविष्यवाणी, कहा कि पीएम मोदी हिमालय जैसे अडिग, बिहार में एनडीए की जीत तय है। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की, 2 नवंबर को बिहार के आरा में उनकी चुनावी रैली ने तो कमाल कर दिया। भोजपुरी अंदाज में भाषण शुरू करते हुए माहौल ठहाके और तालियों से गूंज उठा। आरा की इस धरती पर जहां आजादी की क्रांति को यादें ताजा है, पीएम ने एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए विपक्ष पर ऐसा प्रहार किया कि महागठबंधन की नींदें उड़ गई। पीएम ने आरजेडी पर सीधा तंज कसा, कहा कि राजद ने कट्टा के दम पर सीएम पद चोरी किया है। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीएम पद को लेकर मचे घमासान का जिक्र किया, जहां आरजेडी ने कनपट्टी पर कट्टा रखकर दावा ठोका। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं पीएम मोदी। कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। 2005 से पहले आरजेडी के जंगल राज का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तब जातीय दंगे आम थे, लेकिन अब एनडीए ने सुशासन का मॉडल खड़ा किया है। महागठबंधन के मैनिफेस्टो को छल कपट वाला डॉक्यूमेंट बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला डॉक्यूमेंट बना दिया है। जंगल राज वालों, ये जनता सब जानती है। इसके उलट एनडीए के मैनिफेस्टो को ईमानदार करार दिया, कमाई, पढ़ाई और सिंचाई पर जोर दिया। ये तुलना बिहार की जनता को याद दिलाती है कि एनडीए ने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं, जैसे घर घर बिजली, फ्री 125 यूनिट, महिलाओं को रोजगार। पीएम का ये दौरा बिहार चुनाव में एनडीए को 10% वोटों की बढ़त दे सकता है। विपक्ष के जुमलों के आगे एनडीए के काम बोल रहे हैं। ये खबर बताती है कि बिहार की धरती मोदी नीतीश की जोड़ी को फिर से चुन लेगी। बिहार के एक कोने में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भी खड़े रहे। उन्होंने भी साहेबगंज में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने महागठबंधन, आरजेडी और कांग्रेस पर ऐसा हमला बोला कि विपक्ष की बोलती बंद हो गई। शाह ने बाबा गरीबनाथ धाम को प्रणाम कर शुरुआत की और सीतामढ़ी में माता सीता मंदिर के निर्माण का वादा दोहराया। फिर सीधे मुद्दे पर आ गए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन को बिहार का विकास
पच नहीं रहा। उन्होंने लालू राबड़ी राज के 15 सालों को पतन का दौर बताया, जब जंगल राज बिहार को लूटा गया। सुनिए और क्या कुछ बोल रहे हैं अमित शाह। लालू राबड़ी के शासन में यहां पर गोपालगंज के डीएम कृष्णैया की पीट पीट कर हत्या की गई। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। और अगर आपने नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई तो बाढ़ मुक्त बिहार के लिए मंत्रालय बनाया जाएगा। बाढ़ मुक्त बिहार के लिए ये बयान विपक्ष के पारिवारिक राज की पोल खोलता है, जबकि एनडीए जनता के लिए काम कर रही है। शाह ने अपील की 6 नवंबर को वोट दो, एनडीए के 3 प्रत्याशियों को जिता दो। ये रैली एनडीए को बिहार के उत्तरी इलाके में मजबूत कर रही है। एनडीए की देखा देखी और लंबी छुट्टी बिताकर आए राहुल गांधी भी बिहार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में फिर ऐसा बयान दे दिया जिससे उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आप अगर सीट जितवा दो तो मोदी जी डांस करने लगेंगे। उन्होंने बिहार में नौकरी जमीन के वादों को अधूरा बताया। बोले चुनाव के बाद नेता गायब हो जाते हैं। अडानी को जमीन सस्ते में देने का आरोप लगाया और नालंदा को शिक्षा हब मेड इन बिहार से नौकरियां देने का वादा किया। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी जी आपको भाषण देते हैं, आते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हैं वो कर देंगे, और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे ना आपकी बात सुनेंगे, चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना है करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो स्टेज पे, योगा के आसन कर देंगे। और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। अदानी कहेगा नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। लेकिन अब ये बयान उल्टा पड़ गया, क्योंकि राहुल गांधी बार बार भूल जाते हैं कि वो न केवल बीजेपी के नेता हैं बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और उनके लिए इस तरह की टिप्पणी करना राहुल गांधी की संस्कार और रणनीति दोनों पर सवाल खड़े करता है। क्योंकि कांग्रेस ये रणनीति महागठबंधन को कमजोर कर रही है, साथ ही वोट बैंक बढ़ भी रहा है। लेकिन एनडीए को बैठे बिठाए एक मुद्दा भी और मिल गया है जो वो जरूर चुनावी प्रचार में इस्तेमाल करेंगे। राहुल गांधी के बयान और महागठबंधन की स्थिति देखते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव भी अब घुटनों पर आ गए हैं। उनका भरोसा अपने प्रत्याशियों से उठ गया है, इसलिए अब एनडीए के प्रत्याशियों को ऑफर दे रहे हैं सभा में। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि सरकार बनी तो उचित पद देंगे। उन्होंने दलित समाज को जोड़ने 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, लेकिन ये ऑफर हताशा की निशानी है। ये कदम साफ दिखाता है कि तेजस्वी को अपनी जीत पर भरोसा नहीं है, न अपने वादों पर है, न अपनी पार्टी पर है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कांग्रेस लेफ्ट की नाराजगी, आरजेडी का अकेले 200 प्लस सीटें हथियाने का लालच, सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। तेजस्वी 5 लाख नौकरियां देने का जुमला दोहराते हैं, लेकिन 2020 में सत्ता में रहते हुए एक भी भर्ती नहीं निकाली। अब एनडीए के मजबूत नेता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह हताशा की प्रकाष्ठ है।
सतीश ने तुरंत जवाब दिया, मैं नीतीश मोदी के साथ हूं, पद की भूख नहीं है। जनता भी समझ रही है, जंगल राज के वारिस अब लालच का खेल खेल रहे हैं। एनडीए की एकजुटता और विकास के आगे तेजस्वी की ये चाल उल्टी पड़ रही है। खैर, अब राघोपुर की जनता 6 नवंबर को सतीश को जिताकर तेजस्वी को सबक सिखाएगी, जिसका जवाब 14 नवंबर तक तेजस्वी यादव तक भी पहुंच जाएगा। एक तरफ विपक्ष की नैया डूब रही है तो वहीं दूसरी तरफ रामदेव बाबा भी एनडीए की मजबूती के लिए खड़े हो गए हैं। उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए के लिए भविष्यवाणी की, कहा मोदी हिमालय जैसे अडिग है और जीत 100% पक्की है। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि करोड़ों योग प्रेमियों और पतंजलि उपभोक्ताओं का जनादेश है। बाबा ने मोदी नीतीश जोड़ी को सुशासन और राष्ट्रहित का प्रतीक बताया और याद दिलाया कि एनडीए ने बिहार में बिजली, सड़क, एम्स, एयरपोर्ट दिए हैं, जबकि विपक्ष सिर्फ परिवारवाद और जातिवाद की बात करता है। पतंजलि ने बिहार में हजारों रोजगार दिए, आयुर्वेदिक उत्पादों से किसानों को नई आय पहुंचाई, गांव-गांव में योग शिविर और स्वदेशी अभियान एनडीए का मौन प्रचार कर रहे हैं। खैर, अब 14 नवंबर को बिहार की जनता बताएगी कि बाबा की भविष्यवाणी कितनी सही साबित हुई है। ये खबरें बताती है कि बिहार की धरती पर एनडीए का दम फूल रहा है। विकास, सुशासन और मोदी नीतीश की जोड़ी के आगे विपक्ष टगमगा रहा है। तो एनडीए के दम में इतना ही। धन्यवाद।